समस्त हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं, लेकिन राहु और केतु की ऊर्जा पश्चिम से पूरब चलती है। इस कारण से ये पुत्र होकर भी श्रवण कुमार न होकर मारने को तैयार है। आपको राहु के उपाय 5। शिवलिंग वाला काम आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप माता हो, लेकिन आप भी बहुत क्रोधी हो। आपकी आवाज हम पकड़ चुके हैं। 5 फन का तांबे का सर्प लाओ, इसको पूजा स्थान पे रखो। अगर ये आप माता है, इस पर जल डालो। जैसे ही जल डालोगे उस दिन कलह बहुत होगी और ये घर छोड़ने को भागेगा, क्योंकि उस दिन इसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा इसके शरीर का त्याग कर इसको अच्छा इंसान बनाकर अच्छे पुत्र की परिभाषा के अंदर घसीट कर लाकर खड़ा करेगा। देवकी जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और चलिए अब जानते हैं अपने अगले कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अतुल यादव बाल्टू लखनऊ से हूँ। मुझे मेरी जन्म तिथि और समय का ज्ञान नहीं है और मेरी समस्या ये है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ किसी काम के लिए, किसी आदमी के लिए बहुत भी काम करूँ, लेकिन उसका रिजल्ट कहीं नहीं मिलता है। मुझे 100% करूँ तो भी 0% मिलता है, 1% मिलता है। कोई भी काम सोचूं तो बड़ी मुश्किलों से मुझे बहुत मेहनत करके करना पड़ता है। कृपया इसके लिए मुझे जानकारी दें, क्या मुझे करना है आगे के लिए। हमारे अगले कॉलर हैं अतुल यादव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनको इनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। अरे तो ब्रह्मा के यहाँ जब पैदा होना होता है तो ब्रह्मा के यहाँ पूछता है ब्रह्मा, जैसे स्कूल में क्लास टीचर पूछता है ना, कहाँ जाना है घूमने, पिकनिक के लिए। तो यहाँ पिकनिक करने आए हैं यादव साहब, और आप यदुवंशी हैं, कृष्ण वंश के हैं। कृष्ण को 2 श्राप मिले थे, एक गांधारी से अलग, और वो भी परोपकार करने के कारण, लेना एक न देना भी। एक तो गांधारी ने दिया श्राप और दूसरा कुंती ने दिया, और दोनों नारियों का श्राप लगा। इस कारण से यदुवंशियों में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, लेकिन बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। यदुवंशियों में यही होता है, मेहनत कोई करता है, नोट कोई कमात गिनता है। बेटा किसी के यहाँ आता है, नगाड़ा कहीं बजता है। दूध किसी के यहाँ बनता है, माने निकाला जाता है, और उसको पीता और खाता कोई और है। किसी ग्वाले को दूध पीते देखा है? सब उठा के बेच देता है। इसलिए रहीम खान खाना कोई लिखना पड़ा। इसलिए आपके प्रारब्ध की ऊर्जा का श्रवण हनन, आपको पैतृक मकान पर घुसो। अपने पूरब की तरफ खुलने वाला मकान, दाहिने बैठक बाएं बैठक, फिर दाहिने कमरा बाएं कमरा, फिर आंगन, दाहिने सीढ़ी डबल स्टोरी, यहाँ से नाली जा रही, उत्तर की तरफ खाना मैदान, पशुशाला इसमें बनाया, बाद में भूसा भरा हुआ, आंगन क्रॉस करो, बरामदा से बाएं रसोई के बाद अंधा कमरा। इस अंधे कमरे की पश्चिमी और दक्षिणी दीवार के ऊपर गली और नाली, इस पर 42 दिन लगातार लाल बल्ब जला दिया जाए या दीपक जला दिया जाए। यादव साहब, मिट्टी में हाथ लगाओ और सोने में तब्दील पाओ। अतुल जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी की बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आप उन्हें अपनाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जोधपुर निवासी जिसे कुदरत ने ऐसा रोग दिया है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। उसके शरीर में फैक्टर 8 होने से जब कभी चोट लग जाती है तो खून का थक्का जमने में 1 से 12 घंटे लग जाते हैं, मगर इतनी देर में अधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। फैक्टर 8 जो है वो मार्केट में बहुत महंगा आता है और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में ये पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध है। इसकी दिक्कत आती थी, फैक्टर 8 के लिए कभी दिल्ली भागना पड़ता था, कभी भागना पड़ता था, लाखों रुपए खर्च होते थे। निःशुल्क योजना की वजह से आज ये कहना चाहिए अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार पा रहा है। इस बीमारी का एक ही तात्कालिक उपचार है कि लगभग 6000 का वायर तुरंत लगाया जाए। गुंजन के पिता मामूली हेयर की दुकान चलाते हैं। अपने पुत्र के इलाज पर खर्च करना उनके बूते की बात नहीं थी।
ऐसे में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना गुंजन के लिए उम्मीद का नया सवेरा लेकर आई। गुंजन को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत फैक्टर 8 के वाल निःशुल्क लगवाए जा रहे हैं। अब तक गुंजन को लगभग 20 लाख रुपए तक के वाल निःशुल्क लगाए जा चुके हैं। आज गुंजन के पिता सरकार को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि सरकार की इस मदद ने उसे अपने बेटे की स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त किया है। बच्चा हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है। इसे खून का थक्का नहीं जमता है। खून अगर बहना स्टार्ट हो तो बंद नहीं होता, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। करते हम दिल्ली से लेके आए। यहाँ जोधपुर में जब हमने मांगा तो मेडिकल स्टोर वालों ने 6 लाख रुपए उसकी कॉस्ट बताई। जब से मुख्यमंत्री दवाइयों की योजना चालू हुई है तब से मुझे लगभग लाखों रुपए की बचत हुई है। मुख्यमंत्री दवा योजना के लिए मैं अपने से बहुत धन्यवाद। मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया, मीठे से भी मीठा मामा मिया। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास। कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। उत्तम एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। शंकर, ओ शंकर, पता नहीं क्या करता रहता। अरे शर्मा जी, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे आइए तो जी। बात क्या भाई? भाई लड़का यूएस जा रहा है। अरे वाह, बधाई हो। ये सब तो ठीक है पर शंकर के बारे में सोचा है? 1 साल हो गया यूं ही घर पे बैठ के लीजिए चाय आ गई। कुछ नहीं, 1 साल से तैयारी कर रहा था। हाँ आ गया। इससे इसके दिमाग के कीड़ों को थोड़ी स्पेस मिलेगी। चाय लीजिए। हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल करने के लिए 8 नए IIT, 7 नए IIM और 16 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टार्ट की गई। बेटे 4-5 साल के बाद नौकरी या पढ़ाई के लिए तो यूएस जाना ही होगा। 4-5 साल में मैं यही कंपनी खोलूंगा अंकल, और आपके बेटे को भी कहिए वापस आ जाए। फिर रिसेशन आने वाला है वहाँ। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न। मैं बोल रही हूँ नीलम हल्द्वानी उत्तराखंड से, और मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1988। मैंने अपनी पुत्री का विवाह किया, वो सफल नहीं हुई, तो मैंने इसका दूसरा विवाह किया और वो भी सफल नहीं रहा। हम माता पिता बहुत ही चिंतित हैं, कोई ज्योतिषी उपाय है। हमारी अगली कॉलर है नीलम जी हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी ये अपनी बेटी पूर्णिमा के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का विवाह सफल नहीं रहा और उनका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही कष्टमय है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। तोला सिंह पूर्वा फाल्गुनी हजारों बार बता चुका कि फाल्गुनी चाहे पूर्वा हो चाहे उत्तरी हो, अर्जुन से जुड़ा है। भीम ने झगड़ा करके यहाँ तक कह दिया युधिष्ठिर को हम मार डालेंगे। एक पत्नी के 5 पति नहीं होते, ये भीम और अर्जुन ने झगड़ा किया। वही नक्षत्र मिलने पर आपकी ये पुत्री हो या पुत्र हो या कोई भी जातक हो, 2 नहीं 3 शादियां हुई थी। सुभद्रा, द्रौपदी, और जब बृहन्नला बरा था अज्ञात वनवास में इस नक्षत्र का अर्जुन, तो राजा विराट की पुत्री से भी उन्हें प्रेम हो गया था, नाच गाना सिखाते हुए। ओके, यानी तीसरा विवाह जो इनका होता है वो अरेंज्ड नहीं है, ये स्वयं चयनित करते हैं और तदोपरांत इनका भविष्य उज्जवल देखा जाता है। तो नीलम जी हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं कि क्या है उनकी समस्या। प्रणाम पंडित जी, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी चंदा जन्म तिथि 15 मार्च 1956 है, शाम के 4:15 बजे है। वो करीब 25 साल से उसका हेल्थ बहुत ही खराब चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कब वो ठीक होगी और उसका उपाय क्या, कृपया बताएं।
धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी पत्नी के लिए है। इनका कहना है कि पिछले 25 वर्षों से इनकी पत्नी अक्सर बीमार रहती हैं, काफी अस्वस्थ रहती हैं, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। सिंह, मीन, रेवती। मीन पर अभी 4-6 दिन पहले कोई प्रश्न आया था, अगर आपने प्रोग्राम देखा हो। मान लिया किसी व्यक्ति का, आपकी पत्नी का ये मीन है, मीन लग्न, मीन राशि, और आप ये सुन चुके हैं कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, अगाध समुद्र में ही मछली स्वस्थ रहती है, तो आपकी पत्नी डॉक्टर के सिरिंज के अंदर 1 ड्रॉप वाटर का इंजेक्शन वाला जो ये प्रभाव शरीर में जाता है, टैबलेट वाला प्रभाव जो शरीर में जाता है, उससे मछली रूपी ये जातक कभी स्वस्थ रह सकता है? नो, एब्सोल्युटली नो। क्यों? ओ सुखी मीन ओ जहानी रगादा, वो कभी मिल नहीं सकता, समुद्र में डुबकी लगा नहीं सकती। तो क्या करोगे? समुद्र का चित्र लाओ और जिसके किनारे खजूर के वृक्ष हों और उत्तर की तरफ लगा दो। ये पत्नी 72 घंटे के अंदर रोड में दौड़ना प्रारंभ कर देगी, इसमें संशय नहीं। और आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ और जानेंगे उनसे कि क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से रामनाथ बरवाला हूँ। मेरे पुत्र का डेट ऑफ बर्थ जो है 17 जुलाई 1980 है, समय 3 AM है, प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर शहर है। मैं जानना चाहता हूँ मेरे पुत्र राजेश कुमार का विवाह कब, कहाँ और कब, किस लड़की से होगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर है रामनाथ वर्मा जी, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने बेटे के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का विवाह कब होगा और कहाँ होगा। कौन कहता है पुत्र के लिए? आपने कह दिया कैसी लड़की मिलेगी, कहाँ मिलेगी और किस नाम से मिलेगी। नॉट अलाउड। लड़की वर्ण करेगी, इसका पत्नी का नाम बता देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा 6ठे दिन लिख देता है कि कौन सी नाम की बीवी मिलेगी, जिससे कंफ्यूजन ना हो। इसके अनुसार आप अपनी चीजें देख लेना। क्या नाम है आपके बेटे का? रात से नाम ना, तो फिर आपके सुनो सी सत्य सरोता वाला सा, नॉट एस एच, ओनली यस। आपको बहू के रूप में मिलती है 11/12/2013। यहाँ शादी फाइनल हो जाती है, भले 10 दिन बाद टेंट बुकिंग और कार्ड छपोइंग करो। रामनाथ जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई इतनी रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। उत्तम SSP में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, सब फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम SSP। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान, ओसवाल सोप। Mahimas Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable asset to an unplugged lifestyle near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. उत्तम में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि इससे फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम SSP। एक पैर से असमर्थ जैसलमेर निवासी सवाई राम कल तक छोटी मोटी नौकरी के सहारे मुश्किल से गुजारा कर रहा था। उसकी कोई आमदनी न होने से उसके पास सर छुपाने के लिए पक्की छत भी नहीं थी। इस कमजोर हालत में बूढ़े माता पिता और छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम न। कठिन परिस्थितियों में राज्य सरकार की विश्वास योजना, उसकी सहारा में विश्वास योजना में उससे 1 लाख रुपए तक का कर्ज मिला और उसने इस रकम से खुद की एक छोटी दुकान खोल ली। कल तक किसी के यहाँ काम करके मुश्किल 50 रुपए कमाने वाला
सवाई राम आज आसानी से 500 रुपए तक रोज कमा लेता है और इतना नहीं, इस दुकान से अपने 2 और रिश्तेदारों को भी रोजगार देने में समर्थ हो गया है। अब वो अपने बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई भी आसानी से कराने लगा है। आज विशिष्ट जन सवाई का कहना है कि सरकार की इस मदद ने उसकी रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। 1 लाख रुपए का लोन दिया सरकार ने स्वास्थ्य योजना के, इसमें मैंने दुकान ली। अब मैं उस दुकान से 400-500 रुपए कमा लेता है, जिससे मेरे मम्मी पापा और भाइयों का सबका खर्चा निकल जाता है। थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं। उन पैसों से लोन की किस्त और थोड़े बहुत पैसे करके थोड़ा मकान बना रहा। सरकार अगर मेरे को लोन नहीं देती तो मुश्किल से गुजारा होता। लोन देके जीने का एक नया राह दिया, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत ब्रेक के बाद दर्शकों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 27 मई और दिन है सोमवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। मंगल की विशेष कृपा होने के कारण भूमि भवन वाहन से संबंधित योजनाएं आपकी सफल होंगी। साथ ही जो कार्य अभी तक पेंडिंग पड़े थे वह आज से चलने शुरू होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां कोई समस्या खड़ी हो आत्म मंथन करें, समस्या का हल सायंकाल तक मिल जाएगा। कुल मिलाकर आज जितना चिंतन करेंगे उतना ही अच्छा दिन साबित होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, परंतु आज का दिन किसी भी प्रकार के रिस्क का नहीं है। जुए सट्टे शेयर से दूर रहें, लंबी अवधि की योजनाएं नहीं बनाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज भाग्यशाली दिन साबित होने जा रहा है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे। मित्रों की मदद से रुके हुए कार्य बन जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा धन के संबंध में ठोस निर्णय लेने से बचना चाहिए। पहले तो किसी व्यक्ति को उधारी ना दें, और दूसरा जिन लोगों से आपको धन लेना है प्रेम पूर्वक उनसे बात करें, तब जाकर कहीं आपकी बात सफल होगी। जितना शांत रहेंगे उतने ही अच्छे फायदे होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग आज शुभ बनते हैं। बुध की विशेष कृपा बन रही है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। दोनों ग्रहों का अच्छा फल देखने को मिलेगा। आपकी वाणी मधुर होगी। लोगों से संबंध सुधर जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज जो भी कुछ करना है घूम फिर कर करना होगा। एक बार में आपकी बात पूरी नहीं होगी, एक बार में कोई काम संपन्न नहीं होगा। इसके लिए लगातार आप प्रयास करते रहें। सायंकाल तक आपका प्रयास सफल होगा। कुल मिलाकर आज शांत नहीं बैठें। जिस काम को भी हाथ में लें उसके पीछे लगे रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ रहेगा। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। मित्रों की भी अच्छी मदद मिल रही है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के आज व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन बहुत शुभ बनता है। परिस्थितियां अनुकूल हैं। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं वह भी सफल हो रहा है। यदि कहीं इंटरव्यू के लिए शहर छोड़कर बाहर जाना है तो रिस्क ले सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्यशाली है। भजन पूरे दिन करें, अपने इष्ट देव के दर्शन करें, इसके बाद घर से बाहर निकलें। भगवान की कृपा से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, लेकिन आज जल्दबाजी नहीं करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से संकेत थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। मीन राशि।
मीन राशि व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि से आज शुभ स्थिति में है। घर परिवार की समस्याओं का निराकरण भी होने वाला है और जो काम आपने हाथ में लिए हुए परिजनों की मदद से वह कार्य संपन्न हो जाएंगे। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। इसी वादे के साथ अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। हार गए तो आपको कैसा लगा है रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ जाए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन समय बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से ने आईपीएल 6 के सिरमौर चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराया। केरोन पोलार्ड मैन ऑफ द मैच। मुंबई इंडियंस के आइकन प्लेयर सचिन ने लिया संन्यास, अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे तेंदुलकर, साथियों ने दी भव्य विदाई। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से नहीं हटेंगे श्रीनिवासन, बोले मेरे पर नहीं लगा कोई आरोप, मयप्पन के खिलाफ जांच कमीशन का ऐलान किया। एनआई करेगी छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की जांच, पीएम बोले नक्सलवाद के आगे नहीं झुकेंगे, भाजपा का जेल भरो आंदोलन स्थगित। और नक्सली हमले में शहीद नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा का अंतिम संस्कार आज, वीसी शुक्ल की हालत गंभीर, वारदात के खिलाफ आज मध्य प्रदेश बंद। नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त है राष्ट्रीय समाचार का। मैं हूं आपके साथ राहत खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आईपीएल के फाइनल की करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे सीजन में मुंबई इंडियंस ने इतिहास रच दिया है। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले कोलकाता के ईडन गार्डन में चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराकर मुंबई इंडियंस आईपीएल के नए चैंपियन बन गए हैं। रविवार को खेले गए आईपीएल के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केरोन पोलार्ड
पोलार्ड के अर्धशतक की बदौलत 148 रन बनाए। आसान से दिख रहे 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की टीम 125 रनों पर ही ढेर हो गई। हालांकि धोनी ने नॉट आउट 63 रन बनाकर सीएसके को मुश्किलों से बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों के आगे चेन्नई के बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और मुंबई इंडियंस ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया। आतिशी अर्धशतक जमाने वाले केरोन पोलार्ड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुंबई इंडियंस के आईपीएल का विजेता बनने के बाद टीम के आइकन प्लेयर सचिन तेंदुलकर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन अब क्रिकेट के 2020 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। सचिन वनडे क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। आईपीएल के सीजन 6 में मुंबई इंडियंस की जीत के बाद सचिन ने कहा कि ये मेरा आखिरी आईपीएल था। हालांकि सचिन फाइनल में नहीं खेले थे, लेकिन मैच में अपनी टीम की जीत के बाद जब वो मैदान पर पहुंचे तो हरभजन सिंह और प्रज्ञान ओझा ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और अपने साथी को भावभीनी विदाई दी। इससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने साफ कर दिया है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। श्रीनिवासन ने दलील दी है कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं और बीसीसीआई बिना किसी दबाव के काम कर रही है। श्रीनिवासन ने रविवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो निष्पक्ष होकर काम करते रहेंगे और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि मय्यप्पन को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने मय्यप्पन के खिलाफ जांच के लिए कमीशन गठित करने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि गुरुनाथ मय्यप्पन बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद हैं और उनके स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के बाद श्रीनिवासन पर इस्तीफे का भारी दबाव बन गया था। I have not been asked by anybody to resign. To the contrary, my support is complete and I refuse to yield to unfair and motivated attacks. I intend to continue my duties as President of the BCCI. With regard to Mr. Gurunath Meyappan, the legal process has already started and he is facing police investigation. The BCCI has already taken the decision to provisionally suspend him from all activities in cricket and particularly from all involvement with the Chennai Super King franchise. The disciplinary procedure under the operation rules shall be initiated and a commission, including at least one member who is entirely independent of the BCCI. दूसरी तरफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी क्रिकेटर अंकित चौहान समेत 3 सटोरियों को 4 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि एस श्रीसंत और 2 सटोरियों की पुलिस हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि श्रीसंत ने जमानत के लिए याचिका दायर कर दी है। साथ ही अंकित चौहान ने भी 2 जून को होने वाली अपनी शादी के लिए जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट 28 मई को सुनवाई करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। ये जोड़ू जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। अब देर किस बात की, आज ही वाटर टैंक्स पर लगवाइए एरोजा कूल कोटिंग और पाइए आजादी वाटर टैंक के उबलते पानी से। एरोजा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय बिल्डिंग के। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए माथे संबंधी
जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन, परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा बीपीएल परिवार की प्रसूता को 5 लीटर राशि के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री, इलाज भी, ऑपरेशन भी फ्री। हम लोग